अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। नमस्कार, मैं हूं अंजुला सिंह माहौर। हमारे क्रिया योग के कुछ खास पलों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ विद्वान पुरुष, मर्मज्ञ और ज्ञाता क्रिया योग के आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार चैटर्जी जी हमारे साथ बने हुए हैं। उनसे हम क्रिया योग के बारे में, अद्वैतवाद के बारे में, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों के बारे में, भगवान श्यामाचरण जी के बारे में बहुत सारे विचार विमर्श करते हैं। आइए आज और बातें जानेंगे और सवाल उनसे पूछेंगे जिनके उत्तर हमें आदरणीय अशोक कुमार चैटर्जी जी से चाहिए। आपके द्वारा की गई जानकारियों को भी उनके सामने रखेंगे, आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों को भी उनके सामने रखेंगे और दिलाएंगे आपको उन सभी प्रश्नों के उत्तर। आइए स्वागत करते हैं आदरणीय अशोक कुमार चैटर्जी जी का। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे शो में। नमस्कार जी नमस्कार। नमस्कार। आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार चैटर्जी जी से हमारा पहला प्रश्न, जो दर्शकों की उत्सुकता के ऊपर लिया गया है। आचार्य जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि सब इतिहास जानते हैं, लेकिन धर्म इतिहास क्या है? भारत एक दूसरा देश है कि जहां का धर्म इतिहास है, इसको लीजेंड कहते हैं। तो जैसा रामायण है, जैसा महाभारत है, बहुत साल का पीछे का चीज है, लेकिन उसका भीतर से धर्म का है। लेकिन एक युद्ध उसमें दिखाता है, रामायण में भी युद्ध दिखाया, महाभारत में भी युद्ध दिखाया, लेकिन वो पॉलिटिकल युद्ध नहीं है जी। वो पॉलिटिशियन लोग कहते हैं कि उसमें पॉलिटिकल युद्ध है, लेकिन असली में वो धर्म युद्ध है। क्योंकि गीता का पहली श्लोक है कि दोनों पक्ष एक जगह खड़े हो गया, लेकिन वो पक्ष कहाँ है? प्रवृत्ति पक्ष और निवृत्ति पक्ष। तो बाहर की नहीं है, वो तो भीतर की चीज है। तो गीता का फर्स्ट श्लोक है कि हमारा शरीर के भीतर घुसा दिया। तो टोटल गीता है हमारे शरीर के भीतर। इसका मतलब हुआ वो कि धर्म इतिहास। तो भारत का जो है वो धर्म इतिहास, लेकिन 2000 साल से कि पॉलिटिकल इतिहास। लेकिन हमारे भारत में पॉलिटिकल इतिहास पुराने होता नहीं है उतना, जो है वो धर्म इतिहास। इसलिए इसी को हम लोग धर्म इतिहास कहते हैं, जो कि अनंत काल से जो इतिहास का माध्यम से गुरु शिष्य संवाद होते हुए ये साधन प्रक्रिया लड़ाई, अपना भीतर जो प्रवृत्ति पक्ष के साथ निवृत्ति पक्ष की लड़ाई करके वो निवृत्ति पक्ष को हरा देगा और प्रवृत्ति पक्ष को जीत लेगा, यही जो इतिहास लड़ाई है उसी को धर्म इतिहास कहते हैं। जी, इसी को धर्म इतिहास कहते हैं। अच्छा, ये जो धर्म इतिहास से धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो ये श्यामाचरण कौन है? इस पुस्तक को कैसे धर्म इतिहास बोला जाए? इसलिए है कि एक तो है पुराण पुरुष जो किताब है, उनका लाइफ बायोग्राफी है, लेकिन वहां से चून चून करके उनके ऊपर रिसर्च किया गया है। अब रिसर्च दो किस्म का होता है जी। एक किस्म का है कि एक्सटर्नल रिसर्च और एक किस्म का है इंटरनल रिसर्च, और तीसरी रिसर्च है जो कि वो एस्ट्रोलॉजिकल जी। तो वो किताब के लास्ट में एक चैप्टर ही है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर जी, जो कि भगवान कृष्ण का जो एस्ट्रोलॉजिकल जो चैप्टर जो है वो ग्राफ जो होता है, उसी के साथ लाहिड़ी बाबा का जो एस्ट्रोलॉजिकल ग्राफ होता है, दोनों का हम लोग मिल करके दिखाया जी। हाँ, कंपेयर किया है जी। वो भगवान कृष्ण से और भगवान श्यामाचरण से कंपेयर किया है। बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स को लेकर के हम लोग बैठे और डेज आफ्टर डेज उससे डिबेटिंग हुआ। हम कहते किया है, वो कहते किया है, ऐसा करके लास्ट पे फाइनल में आया, उसी को दिया गया है। बहुत डिबेटिंग के बाद तो उसमें देखा जाता है कि श्यामाचरण
अगर वही आत्माराम प्राणकृष्ण पीछे वो जब समाचरण होकर के आए तो अब डिग्री किसका बना है जी। तो देखते कि वो दोनों क्षत्रिय था। हाँ। आत्माराम और प्राणकृष्ण क्षत्रिय था, लेकिन ये ब्राह्मण हो गया। तो ब्राह्मण होने से उनका डिग्री तो ज्यादा होना ही चाहिए, वो ही उसको निकाल दिया। वो निकाल करके देखा जाता है कि ये दोनों का डिग्री से इनका डिग्री ज्यादा है जी। क्यों कि 50,000 to 80,000 ईयर्स लाहिड़ी बाबा का एरिया रहेगा जी। और 15,000 ईयर्स भगवान रामचंद्र का पीरियड रहेगा जी। और ओनली 5,000 ईयर्स भगवान कृष्ण का पीरियड रहेगा। तो 15 और 5 20 और 80,000 समाचरण का एरिया है। सत्ययुग और सत्ययुग पूरा होने के बाद भी त्रेता युग का 3 हिस्सा तक लाहिड़ी बाबा के टीचिंग्स के ऊपर ये जगत चलेगा, इसलिए वो ब्राह्मण है जी। क्योंकि ये जो भारत का साधन है इति ब्रह्म विद्यायांग योग शास्त्री, यही साधन उनका चालू है। यही जगह से धर्म संस्थापन क्यों संस्थापन होता है कि धर्म तरह कमती हो गया था जी। ज्यादा ज्यादा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ग्लानि मतलब कमती हो जाता है, बैड 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 को ग्लानि कहते हैं जी। जो जिसको बुरा कहते हैं। जी। तो ये बुरा पीरियड जो आ जाते हैं डिटोरिएशन, तभी अब युग में भगवान आते हैं। और लेकिन कलयुग के अंत में और जब सत्य युग में प्रवेश करा देते हैं तो उसमें ब्राह्मण चाहिए, क्योंकि ब्रह्म जानति स ब्राह्मण, तो सत्य युग में सबको ब्राह्मण होना है जी। वो सेक्रेट थ्रेड के परिचय से ब्राह्मण नहीं, वो एक तो निशानी है, जनेऊ उसको निशानी है कि ये तुमको क्रिया जो इसको ओंकार क्रिया कहते हैं जी। ये ओंकार क्रिया का प्रतीक है। जैसे भगवान कृष्ण का हाथ में है वो वंशी हम बताया पीछे जी। कि वो प्राणायाम का प्रतीक है, और भगवान रामचंद्र का धनुष और तीर जो है वो भी प्राणायाम का प्रतीक है। तो भगवान राम और भगवान कृष्ण ये दोनों का हाथ में है प्राणायाम का प्रतीक। लेकिन जो ब्राह्मण होते हैं तो उसको ओंकार क्रिया जरूर चाहिए जी। प्राणायाम के बाद उसको ओंकार क्रिया चाहिए जी। तो ये जो ओंकार क्रिया का प्रतीक लाहिड़ी बाबा का है, जिसको जनुई कहते हैं जी। सेक्रेट थ्रेड, तो इसलिए इनका डिग्री बहुत ज्यादा है और इसका रेंज भी बहुत ज्यादा है। तो उसमें कंपेयर किया गया है कि ये जो भगवान कृष्ण उनका एल्मानक के माध्यम से उसको मिलता है कृष्ण मूर्ति थ्योरी के ऊपर, तो उसके साथ और समाचार लाहिड़ी बाबा को कंपेयर किया गया है। एक नंबर 1 जो मेरा साधन का रियलाइजेशन और जो उनका जो लाहिड़ी बाबा ने जो जो बात बोल के और लिख के चले गए उसके ऊपर ये दोनों को बहुत विचार करके तब उनके वो समाचरण कौन है इसको बताया गया है जी। एकदम ऑथेंटिक हो।